इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मेडिसिन का जिसका नाम है टेल्मा 20। एक्टिव ड्रग इसके अंदर मौजूद है टेल्मीसार्टन। टैबलेट्स हैं 20 मिलीग्राम में आती हैं। इसके अलावा मार्केट में 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की टैबलेट्स भी मौजूद हैं और ज़्यादातर उन लोगों को प्रेस्क्राइब होती है जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ कि ये असल में आपकी जिस्म में क्या करती है। जब भी आप टेल्मीसार्टन लेते हो तो ये जाती है आपकी रगों में और आपकी रगों को ये ओपन कर देती है, जिसकी वजह से आपके खून के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, तो आपकी जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये टेल्मीसार्टन सार्टन फैमिली से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। तमाम की तमाम मेडिसिन एक ही तरह से काम करती हैं। इसमें और भी आती हैं अरबी सार्टन, कैंडी सार्टन, वेल सार्टन, इस तरह और भी मेडिसिन आती हैं टेल्मीसार्टन ना। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने बात की हाइपरटेंशन की। 20 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, आप एक दिन में 40 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर किसी मरीज़ को बहुत अरसे से है और उसकी वजह से अब उसको मज़ीद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी आप हार्ट का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हो। थोड़ी हाई डोज़ लेनी पड़ती है, 80 मिलीग्राम तक की जब टैबलेट होती है वो एक दिन में इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। ठीक है? तो ये इसमें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। एक बात याद रखें कि अक्सर लोगों को ये बात कन्फर्म होनी चाहिए इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले कि उनका लिवर का टेस्ट हुआ हो, कि उनका लिवर प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता। उसको एलएफटी कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो अगर आप इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं या आपको डॉक्टर इस तरह की मेडिसिन दे रहा है, तो पहले आपको एलएफटी करवा लेना चाहिए ताकि आपके लिवर का पता हो। अगर कोई लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बायोमार्कर, कोई एंजाइम डिरेंज है, तो फिर आपको एहतियात करना होगा, डॉक्टर आपकी मेडिसिन शायद बदल देगा। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद कोई एलर्जी महसूस होती है, तो फिर फौरी तौर पर आपने मेडिसिन को रोक लेना है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में बहुत एहतियात करें। इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को लाज़मी बताएँ। एक आखिरी चीज़ याद रखें, प्रेगनेंसी में कभी भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए बीमार हैं, पहले से ही आपको ब्लड प्रेशर है और फिर उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो फ़ौरी तौर पर इस मेडिसिन को आपने रोक लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी तो लोग जो सादा-सी जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कफ़ वगैरह की, वो कहते हैं कि जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो उससे आपको खाँसी वगैरह हो जाती है कभी-कभी। अक्सर इन मेडिसिन्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। बहरहाल वो आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो खाँसी खुद ब खुद रुक जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।